जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी आज आपसे बात करूंगी। 23 मई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन 12 राशियों के बारे में ये चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया है, उन सबको जो है धन्यवाद। अब हम बात करते हैं, शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 23 मई को। शनिदेव अपनी मकर राशि में चल रहे हैं और यानी शनिदेव अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी वो उल्टी चाल चलेंगे। ये शनिदेव वक्री जो रहेंगे 11 अक्टूबर तक रहेंगे और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब शनिदेव जो है अपनी ही राशि में वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका अशुभ प्रभाव हमें कम देखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का समय आ रहा है। लेकिन अपनी मेहनत, अपने कर्म को नहीं छोड़ना, यानी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही फल शनिदेव देंगे। शनिदेव न्याय के देवता है, न्यायाधीश हैं, तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा प्रदान करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में, हमारी ज्योतिष में शनिदेव को एक सेपरेटिव प्रतीकतावादी ग्रह माना जाता है, क्रूर प्लैनेट माना जाता है, जीवन में मुश्किलें हर्डन्स पैदा करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं, व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं। शनिदेव हमेशा अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। शनिदेव जीवन में बहुत कुछ प्रदान हमें करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मेष राशि वाले। मेष राशि, जिनकी भी जो है राशि मेष है, ये राशियां जो मैं बता रही हूँ, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वो आपकी राशि बनती है। मेष राशि वालों को ध्यान रखना होगा, इन 3-4 महीनों में पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता के साथ कुछ दूरी हो सकती है, यानी पिता के हर तरफ से आपको ध्यान रखना है। अब ये आपके 10वें स्थान पर आकर बैठ गए हैं, तो जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप अपनी मेहनत करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको शनिदेव प्रभाव देंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर की शांति बनाए रखें। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये शनिदेव आपके लिए अच्छे आ रहे हैं, बस आपको मेहनत से घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है। वृषभ राशि में ये शनिदेव आके भाग्य स्थान पर आकर बैठ गए हैं, तो भाग्य स्थान में बैठे हुए शनिदेव आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, यानी आपकी मेहनत जितनी होगी उतना आपको फल मिलेगा। आपको प्लानिंग के साथ काम करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना। अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करें, कुछ धार्मिक चीज़ें जितनी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपके ईजिली आप कर सकते हैं, वो धार्मिक कार्य आप ज़रूर करें। संतान के साथ रिश्तों में मजबूती रखें। संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंता इन 4-5 महीनों में आपको रह सकती है। संतान का स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है, संतान पढ़ाई ना करे, यानी संतान होने में दिक्कत हो, कुछ भी संतान से रिलेटेड आपको चिंता रह सकती है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी घर की छत पर कबाड़, ईंधन, लकड़ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई ढंग से करें, पढ़ाई में जो है पूरी प्लानिंग शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें जो स्टूडेंट्स हैं, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। मिथुन राशि में शनिदेव आपके 8वें स्थान पर आकर विराजमान हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको जो है वाहन आराम से चलाना है, जल्दबाजी में नहीं चलाना। चोट लगने से आपको बचना है, टांगों का, घुटनों का, जॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सोच समझकर आपको कार्य करने हैं, यानी जो भी आप इन्वेस्ट करें वो जल्दबाजी में ना करें, अच्छे से प्लानिंग करके करें। सुख शांति में जो है पहले से वृद्धि होगी, लेकिन जो है आपको तसल्ली कम मिलेगी, यानी पहले से चीज़ें तो ठीक होंगी लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं मिलेगी जितना आप सोच रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए 7वें भाव में बैठे हुए शनिदेव मैरिज होने में थोड़ा डिले कर सकते हैं, यानी अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अभी आपको मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है। आपको अपनी मैरिज के लेकर थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है।
आपका सोशल लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ों में कुछ कमी हो सकती है, यानी आपका उतावलापन, आपकी जल्दबाजी आपको कुछ नुकसान दे सकती है। भाग्य में कुछ बेहतरी रहेगी, यानी जो काम आपके पहले से रुके पड़े थे और आपने जो एफर्ट डाला था उसमें आपको फल मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपको अच्छे से कर्म करना है, निराश नहीं होना। तो ये जो है 3-4 महीने आपको आपके भाग्य के लिए काफ़ी अच्छा लेकर आ रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो है समय थोड़ा सा कठिनाई वाला है। आपको बुराई बदनामी से बचकर रहना है। कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो आपके लिए खिलाफ हो, और इन्वेस्ट करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका घर परिवार हो, आपका ऑफिस हो, आपकी जॉब हो, बिजनेस हो। आपको इन्वेस्ट करना हो, किसी भी चीज़ को आपको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है। भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में कुछ खटास या दूरी आ सकती है। नींद में भी कुछ डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। आपको कुछ उपाय अभी जो मैं बताऊंगी उनमें से कुछ उपाय आप ज़रूर करिए जिससे आपको रिलीफ मिले। उपाय जो मैं बताऊंगी वो उपाय आप में से कोई भी कर सकता है, और कुंडली के अकॉर्डिंग भी अगर आप उपाय करते हैं तो वो आपको काफ़ी सहायता करेंगे। कन्या राशि के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ हर्डल्स आती रहेंगी, यानी थोड़ा डिले होकर काम हो सकता है। पढ़ाई से मन हट सकता है। पेट का आपको ध्यान रखना चाहिए और लाभ मिलेगा, लेकिन तसल्ली आपको भी थोड़ी कम मिलेगी। चीज़ों में पहले से बेहतरी होगी, लेकिन चीज़ें थोड़ी डिले होकर होंगी। अब आपकी जो है जो 6th हाउस के मालिक भी हैं ये शनिदेव, आपको अपने पेट के आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एसिडिटी संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तुला राशि वालों को लिए ये साल जो 3-4 महीने हैं वो घर परिवार को लेकर कुछ बेहतरी और कुछ डिस्टर्बेंस लाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी संबंधी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो जाए। माता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और कर्म आपको अच्छे रखने हैं, मेहनत अच्छे से करनी है और पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है। जो कार्य रुके हुए थे वो होने के योग बन रहे हैं। जो पीछे से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी 1-1.5 साल से 5-6 महीने से, वो सॉल्व होने का समय आ रहा है। लेकिन आपका जो स्वभाव है कुछ वैरागी हो सकता है, यानी आप अपने में थोड़ा सा ज़्यादा रह सकते हैं। मिलना जुलना आपको कम पसंद आएगा और ज़्यादा शोर शराबा भी आपको कम पसंद आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाई बहनों के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे, भाग्य ठीक रहेगा। नए सिरे से काम होने के योग बन रहे हैं, यानी कि अगर आप कुछ आप नया करना चाहते हैं तो वो नया होने के योग बन रहे हैं। विवादों से बचें, यानी जहाँ विवाद हो रहा है या कोई ऐसा कार्य ना करें जहाँ पर आप विवाद से फंस सकते हैं। विवादों से आपको दूर रहना है। दूसरों की बातों पर आपको कम ध्यान देना है, सोच समझकर कार्य करना है। यानी आपको किसी ने कहा ये काम कर लो, ऐसे कर लो, तो एकदम उतावलापन नहीं दिखाना, अच्छे से सोचकर समझकर फिर आपको कार्य करना है। प्रियजनों से कुछ दूरी या नाराज़गी हो सकती है, वो कुछ आपकी गलतियों की वजह से हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है और ये शनिदेव आपके धन भाव पर आकर बैठे हुए हैं। आपके चतुर्थ भाव आपके यानी मकान, घर, सुख, शांति, माता के हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके जो है लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये शनिदेव जो है आपसे जो है मेहनत तो जरूर कराएंगे, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल भी अच्छे रूप में प्रदान करेंगे। वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा। क्रोध में आकर किसी को भी कोई अपशब्द ना कहे, कुछ गलत चीजें ना कहे जो आपके लिए लंबे समय तक दुखदायी हो सकती है। इन 4-5 महीनों में हो सकता है कि आपके घर में, ऑफिस में कुछ रिपेयरिंग के काम करवाने पड़े, रिपेयरिंग की जरूरत पड़े। अपने खान पान पर ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें। ससुराल के साथ कुछ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, तो इस बात पर भी ध्यान दें कि वो संबंध खराब ना हो। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि की 7.5 चल रही है और वो आपकी दूसरे चरण की 7.5 चल रही है। ये शनिदेव आपके लगन भाव पर ही आकर विराजमान है।
कर्म प्रधान ग्रह आपके लगन भाव पर आकर बैठे हुए हैं, तो आपसे मेहनत तो बहुत करवाएंगे। यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे, आलस नहीं करेंगे, तो पीछे से जो कार्य आपके रुके पड़े थे कुछ सालों से, कुछ महीनों से, तो वो कार्य पूरे होने का समय है। बस आपको अपनी प्लानिंग के साथ कार्य करते चले जाना है। भाई बहनों के साथ रिश्ते मिक्स रहेंगे, कभी तो कुछ अच्छे कुछ खराब। साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन पर भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, उसमें कुछ तनाव हो सकता है जो आपकी ही गलतियों की वजह से हो सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो अभी 4-5 महीने आपको थोड़ा रुकना चाहिए और साथ साथ ध्यान रखना चाहिए उस संबंध में कुछ खटास ना है। पार्टनरशिप में अगर आप कार्य करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी आपको ध्यान रखना है। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये शनिदेव आपको लाभ भी प्रदान करते चले जाएंगे, यानी आपके रुके हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। यात्रा करते वक्त थोड़ा प्लानिंग के साथ करें, सोच समझ कर करें। यात्रा जरूरी हो तो ही करें, नहीं तो कुछ आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के ये शनिदेव आपको जो है लाभ प्रदान करेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, यानी अगर आप कुछ किसी जगह पे पैसे लगाना चाहते हैं, तो ये पैसे लगाने के लिए भी समय अच्छा है, मगर पैसे ध्यान से लगाएं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बेहतर है, अपने आप को निखारने का समय है, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने का समय है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। जल्दबाजी से आपको बचना है, बस जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी है। दूसरों को देखकर अपेक्षाएं कम कीजिए, यानी कि उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, ये भावनाएं अपने मन में मत लाइए। आपके पास जो है उसी में आपको संतुष्ट रहेंगे, तो आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए जो है साढ़े जाति जो मीन राशि वालों के लिए ये शनिदेव आपके 11th हाउस पर आकर बैठे हुए हैं, आपके लाभ भाव पर आके बैठे हुए हैं। तो लाभ आपको मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि आपके कुछ कार्य जो रुके पड़े थे, अधूरे रह रहे थे, या आप अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाह रहे हैं, या नौकरी में आपको कुछ अपेक्षाएं हैं कि आपको प्रोग्रेस हो सकती है, तो ये 4-5 महीनों में आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन आपको आलस नहीं करना, अच्छे से प्लानिंग करनी है, आलस बिल्कुल नहीं करना। तो ये शनिदेव आपको बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन वो पैसा बेफालतू का खर्च भी हो सकता है, यानी फिजूल खर्ची आप कर सकते हैं। इसलिए फिजूल खर्ची करने से आपको बचना है। और जो है साथ ही साथ जो है आपको कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। वो उपाय मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो किसी भी राशि के लोग उस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर भी उपाय करें तो बहुत इसमें आपको फायदा हो सकता है। आपको इन 4-5 महीनों में ध्यान रखना है, शनि देव के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, शनि स्तुति आप पढ़ सकते हैं, शनि देव की चीजों का आप शनिवार को दान कर सकते हैं। पीपल पर जो है आप तिल का तेल या सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। विकलांग लोगों को कुछ ना कुछ खाने को जब भी मौका मिले देते रहें। इन छोटे छोटे उपायों को करने से आपकी कुंडली में अगर कुछ भी दोष चल रहा होगा या ग्रहों के चेंज होने से अगर आपको कुछ दुष्प्रभाव मिल रहा होगा, तो वो दुष्प्रभाव के मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। जय माता दी।